व्यूअर्स, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो बड़ी बड़ी अजीब स्टेटमेंट होती हैं। अब जाहिर है वो बाबर आजम को इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि भाई एशिया कप में बाबर आजम को होना चाहिए था, एशिया कप में उनको सिलेक्ट ना करना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मजाक है कि पाकिस्तान ने बाबर आजम को एशिया कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि आप देखें कि जिस तरीके की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है या जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो उन्होंने अपने आप को ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नहीं शो की। साल 2 साल के अरसे में आप अगर उनकी जो है बैटिंग परफॉर्मेंसेस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उनको जब बाहर किया गया तो इसीलिए बाहर किया गया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पीछे जब उन्हें टेस्ट में बाहर किया गया तब भी यही रीज़न थी, लेकिन फिर दोबारा वापस ले आए। ओडीआई में उनको मुसलसल मौका मिलता रहता है, इसलिए कि वो ओडीआई में उनकी एवरेज एक्सेप्शनल है, वो कहीं ना कहीं ओडीआई में रन्स कर भी देते हैं। लेकिन टी20 में भी उनकी परफॉर्मेंस अगर आप पिछले 10-15 मैचेस में उठा लें तो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस है। तो उसको ही मद्देनजर रखकर उनको साइडलाइन किया गया और उनसे ये कहा गया कि आप कुछ एरियाज पर काम करें जिसमें एक स्ट्राइक रेट भी एरिया है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपने बिग बैश लीग खेलनी है, अभी आप पीएसएल खेले थे, इसके अलावा आपके पास मौका है, आप डोमेस्टिक में जाएं, आप रन्स करें, आप अपने आप को बेहतर तौर पर मनवाकर दोबारा टीम में वापस आ जाएं। तो मैं ये तनवीर अहमद की इस बात से एग्री नहीं करता कि जी ये बहुत बड़ा क्रिकेट की तारीख का मजाक हो गया। प्लेयर्स इन भी होते हैं, आउट भी होते हैं। देखिए, या तो ये हो कि बाबर आजम रन्स कर रहे हो लेकिन उनको जो है वो शामिल ना किया जा रहा हो, फिर तो ज्यादती बनती है। अब आर्गूमेंट आप ये दे रहे हैं कि क्योंकि जो लड़के खेल रहे हैं वो भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लिहाजा बाबर आजम को खेलना चाहिए कि वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो। बात यह है जो लड़के खेल रहे हैं इन्हें तो बेचारों को भी खेलते खेलते जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए, इनको खेलते ग्रूम होते परफॉर्म करते कुछ वक्त तो लगेगा। अब बाबर आजम जैसा जो सीनियर यानी कि प्लेयर है, अब सीजन्ड क्रिकेटर है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ज़ाहिर है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा और उसको जो है वो निकाला भी जाएगा। और आज नहीं, आप देखें कि अगर उन्होंने कुछ बेहतर क्रिकेट खेली है 2021-22 में टी20 के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर आई है, तो उसके बाद फिर डाउन भी तो गई है। आप देखें कि 2024 में आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ जो है उसमें क्या कहते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ। तो कहने की बात यह है कि बाबर आजम के ऊपर जब ये चीज़ आई है, बुरा वक्त आया है, तो इसमें से वो खुद ही निकल सकते हैं। हम जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें उन लोगों पर जो सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। फर्क तभी पड़ेगा कि जब वो खुद परफॉर्म करेंगे, सारे लोग उनके हक में खड़े होकर बोलते रहें और वो परफॉर्मेंस ना दें, तो कोई भी उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। वो परफॉर्म करना शुरू कर दें, हम जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं कि इनको ना सिलेक्ट करें, दायरा डेफिनेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस बोलती है। अब मसला ये है कि आप ना पीएसएल में रन कर रहे हैं ना डोमेस्टिक खेलते हैं, आप जाकर आपको जब मौका मिलता है वहां भी आप परफॉर्म नहीं करके देते, तो फिर आप कभी भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे जल्दी करके। या तो यह है कि सामने वाली जो टीम सेलेक्ट हुई है वो इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस दे दे कि बिल्कुल ही घटिया के मतलब वो जो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है वो भी हार जाए, जो एशिया कप है वो भी बुरी तरह हार जाए, तो फिर लोग सोचेंगे यार नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबर आजम और रिजवान को वापस लाया जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये जल्दी करके वापस आ सकते हैं। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, हम बात करें कि पाकिस्तान ने जो 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, देखिए स्क्वाड तो जाहिर है इसमें से लड़के पिक करने होते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूं कि इन 17 में से जो बेहतरीन प्लेइंग 11 बन सकती है, मैं वो आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आप भी बताइएगा कि आप मेरी इस प्लेइंग 11 से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और आपकी अपनी प्लेइंग 11 क्या है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो सिनेरियो है, यानी कि चाहे वो शारजा का सिनेरियो हो या इवन के जहां पर ये यूएई में जहां पर मैचेस खेले जाएंगे, इसमें दुबई वगैरह भी शायद खेले जाएंगे जो एशिया कप के, कि वहां पर दोनों पर स्पिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 मेरे लिहाज से बनती है कि जो पाकिस्तान को खिलानी चाहिए, उसमें यह है कि साइम अयूब, साहिबजादा फरहान ओपनिंग पे, और 1 डाउन फखर जमान होने चाहिए, 2 डाउन सलमान अली आगा को खुद आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सलमान अली आगा कैप्टन है, उन्हें लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और रन्स करना होगा। वरना तो जिस तरीके से क्रिटिसिज्म बाकी प्लेयर्स पर हो रहा है उन पर भी होगा और उनको भी टीम से बाहर जाना पड़ेगा, और कल को फिर वो भी यही कह रहे होंगे कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। आज मुसलसल उन्हें मौका भी मिल रहा है, वो कप्तान भी हैं, अपने आप को ऊपर लाएं और परफॉर्म करके दें। नंबर 4 सलमान अली आगा, नंबर 5 हसन नवाज, नंबर 6 मोहम्मद हारिस। और मैं ये समझता हूं ये 2 सीरीजें मोहम्मद हारिस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इधर भी उन्होंने कोई रन ना किया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनकी जगह बन पाएगी टी20 में, उनकी जगह लाजमी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो 6 बैटर ये मैं समझता हूं खेलने चाहिए विकेट कीपिंग के लिहाज से,
क्योंकि ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना कि साहिबजादा फरहान से कीपिंग करवा लीजिए, मैं इसके हक में नहीं, क्योंकि एक लड़का रन्स करता है लेकिन साथ ही विकेट कीपिंग में अगर उससे कोई इंपॉर्टेंट कैच छूट जाता है, कोई स्टंप मिस हो जाता है या रन आउट हो जाता है मिस, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है कि उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है और वो बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर पाता। तो इसलिए ये रिस्क लेना मेरा ख्याल है ज्यादती है साहिबजादा फरहान के साथ भी। तो आपको प्रॉपर विकेट कीपर के साथ ही जाना चाहिए और मोहम्मद हारिस के साथ। तो ये 6 लड़के तो आपको एज इट इज़ फाइनलाइज खिलाने चाहिए। नंबर 7 के लिए मैं समझता हूँ मोहम्मद नवाज को लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक ऑलराउंडर आपके पास होना चाहिए ताकि उससे आपकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ेगी, और वो उन्होंने भी जो वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग की, बेहतर बॉलिंग की, तो यहाँ पर भी प्लेइंग कंडीशन उसी तरीके की होंगी, स्पिन फ्रेंडली होंगी, तो वो बेहतर गेंद करेंगे। नंबर 8 पर आप इब्रार अहमद को भी ले सकते हैं, आप सुफियान मुकीम को भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, लेकिन नंबर 8 पर आप जो भी दोनों में से एक स्पिनर लेना चाहें ले सकते हैं। नंबर 9 पर मैं ये समझता हूं कि आपको लेना चाहिए सलमान मिर्ज़ा को। नंबर 10 पर आपको लेना चाहिए शहीनशाह अफरीदी को। नंबर 11 पे आपको लेना चाहिए हारिस रऊफ को। अगर आप इन 11 के अलावा प्लेइंग 11 में चेंज करके कहीं फ़हीम अशरफ को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो मैं नहीं समझता उनकी जगह बनती है। उसकी वजह यह है कि देखें, आज जो T20 क्रिकेट हो रही है उसमें जो एक बात समझने की है, जब तक आप सामने वाले की पूरी प्लेइंग 11 उड़ा नहीं देंगे, आउट नहीं कर देंगे, आप मैच नहीं जीत सकते। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जब आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर होंगे और इसके अलावा आपके पास सलमान अली आगा और शाहिम अयूब होंगे, तो आप सामने वाले पे डोमिनेट कर सकते हैं। और इसी तरह 6 बैटर्स के साथ एक आपके पास ऑलराउंडर जो है वो होगा बैट्समैन मोहम्मद नवाज, तो 7 बैटर्स इनफ होते हैं। अगर इन्होंने परफॉर्म करना होगा तो यही 7 परफॉर्म कर देंगे, और थोड़ा बहुत जो है वो शहीनशाह अफरीदी वगैरह भी खेल लेते हैं। तो कहने की बात ये मुझे जो समझ आती है, इन 17 मेंबर में से ये 11 लड़के अगर सेलेक्ट किए जाए और उनको मौका दिया जाए और इनको हम सब मिलकर बैक करें, तो मुझे लगता है कि ये आपको आगे ट्राई नेशन सीरीज में भी और एशिया कप में भी दोनों में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि सलमान अली आगा को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, नहीं तो सलमान अली आगा को भी पता चल जाएगा और उनके साथ भी फिर वही होगा जो अभी बाबर आजम और रिजवान के साथ हो रहा है कि फिर कप्तानी से नहीं जाएंगे, टीम से भी जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप अपने आप को नीचे से नीचे करते चले जा रहे हैं, वहां ना आपसे बैटिंग हो रही है और जाहिर है आपका रोल ही मिनिमाइज होता चला जा रहा है, बॉलिंग भी आप उस तरीके से नहीं करवा रहे। तो आपको अपने आप को मैच में इन रखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना भी है, रन्स भी बनाने हैं, बॉलिंग भी करनी है। तो मुझे ये लगता है कि ये 11 लड़के जो हैं पाकिस्तान को जीत दिला सकते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट, अगर ये यूनिटी से खेलें, तरीके से खेलें। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं वेट करता हूं, करूंगा आपके इस कमेंट का। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।